तो अभी तक नाइव बेस के मॉडल में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम सिंपल लाइक्लीहुड्स, हमने वर्ड्स का एग्जांपल लिया था, ईमेल का एग्जांपल लिया था स्पैम प्रेडिक्ट करने के लिए, और कैसे हर एक एक वर्ड की लाइक्लीहुड हम एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे थे, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हमने स्टोर करा और उसे यूज़ करके फाइनल क्लासिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो वो लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ जो नाइव बेस में आती है, इस सोल्यूशन के साथ आती है। हमारा जो एंड रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके का था, पी वाई इक्वल टू 1 गिवन द टेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी की क्लासिफिकेशन 1 है 0 है, जो भी क्लासिफिकेशन हो सकती है 1 या 0, यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं। गिवन द टेक्स्ट, जो आपके ईमेल में टेक्स्ट है कि वो स्पैम है या नहीं है, वो कैसे आती थी, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वर्ड्स, आई से लेके एन तक जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, गिवन कि वो भी स्पैम है, स्पैम में आ रहे हैं। ये हमने कैलकुलेट करा था लास्ट लेक्चर में, कैसे कैसे हम लाइक्लीहुड्स वगैरह निकाल रहे थे, तो इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब रिजल्ट तो आ गए थे तो बड़ा सिंपल सा था, इंटरेस्टिंग भी था। बेस थ्योरम ऑब्वियसली बात है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, ये बेस थ्योरम जो थी, ये बेस जो थे, जो बंदा जिसके नाम पे ये थ्योरम है, उसकी डेथ होने के बाद ये फेमस हुई थी। फेमस भी क्या हुई थी, उसके जो घर वाले थे उन्होंने उसके फ्रेंड से कहा था कि भाई तुम इसके कुछ पेपर्स पढ़े हुए हैं और तुम उसमें से छांट लो, कुछ काम का हो और पब्लिश करा दो तो हमें भी पैसे मिल जाएंगे कुछ। तो उनके फ्रेंड ने ये थ्योरम ढूंढी थी उनके वर्क में और उसे पब्लिश कराई थी, फिर जाके बेस थ्योरम निकली थी। और आज बेस थ्योरम वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स वगैरह मेडिकल फील्ड हर जगह यूज़ होती है। तो ऑब्वियसली बात है बेस थ्योरम बहुत बड़ी चीज़ है, और कुछ ऑथर्स को, कुछ बड़े बड़े लोगों को मरना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है फेमस होने के लिए। तो वापसी आते हैं खैर अपने लेक्चर पे। तो यहाँ पे एक हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं कई सारी, ये एक्सपैंड करें तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं W1 y इक्वल टू 1 इंटू पी W2 y इक्वल टू 1, ऐसे करके हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। अब मैं कहता हूँ कि इनमें से एक भी कोई जीरो हो गया, भाई मैंने कहा वर्ड 2 जो था कुछ रीजंस की वजह से जीरो होगा, मैं कहूँगा रीजन आप खुद फिगर आउट करिए कि एक वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड की लाइक्लीहुड क्यों जीरो होगी। तो उसके दो रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सोचिएगा कि क्यों हो सकती है, चाहे चैट जीपीटी करिए कुछ भी करिए, लेकिन फिगर आउट करके लाइए कि ये कैसे होगा कि एक ये पर्टिकुलर एक वर्ड की लाइक्लीहुड जीरो हो गई। डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर तो कर रखा है लेकिन जीरो स्टोर हो रखी है, ठीक है ना। तो दो रीजन की वजह से आ सकती है, वो दो रीजन मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मान लीजिए अब ये जीरो आ गई, तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, हम कैसे फिगर आउट करें। तो उसका एक तरीका है, आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज ना लीजिए। मैंने कहा एक वर्ड आई है गिवन कि वो स्पैम में है, उसकी लाइक्लीहुड, उसकी लाइक्लीहुड सिंपल आप क्या लेंगे कि टोटल जितने भी वर्ड्स वो आ रहे थे और उसके आने की प्रोबेबिलिटी, ये लाइक्लीहुड का फॉर्मूला रहेगा हमारा। ऑब्वियसली बात है हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि लाइक्लीहुड कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स हैं, टोटल जितने थे, और यहाँ पे वो हैं जिनमें लाइक्लीहुड ये था कि ये वर्ड प्रेजेंट है टेक्स्ट में और वो सेंटेंस जो है या वो टेक्स्ट जो है पूरा ईमेल जो है वो स्पैम है। अब मैं कहता हूं इसमें ऐड कर दीजिए कुछ अल्फा और यहाँ ऐड कर दीजिए 2 अल्फा, थोड़ा और क्लियर लिखता हूं, मैंने यहाँ ऐड कर दिया 2 अल्फा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इससे क्या फायदा हुआ, अगर बाय चांस जीरो आती भी है प्रोबेबिलिटी तो हमारा अल्फा अपॉन 2 अल्फा रह जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हमारे पास एटलीस्ट अल्फा बचेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, अब मैंने कहा अल्फा मैंने बहुत बड़ा ले लिया तो जो एन है वो अल्फा की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हर बार अल्फा अपॉन 2 अल्फा आएगी, यानी कि नियर टू, एग्जैक्टली नहीं क्योंकि एन की भी कुछ रहेगी लेकिन अल्फा बहुत ही बड़ा है, तो हर बार 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, हर बार ही आएगी 1/2।
तो हम ये भी नहीं चाहते। तो अल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा हमारा छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो ये नियर टू NI अपॉन NJ हो जाएगा। तो अल्फा का कोई मतलब ही नहीं रहा। जब अल्फा इतना छोटा हो गया इनसे कि उसका मतलब ही नहीं रहा, तो अल्फा लगाने का ही क्या मतलब है। ठीक है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई ओवरफिटिंग की। और जो ऊपर हमारी प्रॉब्लम थी कि 1/2 आ गया, ये हो गई हमारी अंडर फिटिंग की। तो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग क्या हुई, फाइन ट्यूनिंग हुई कि आप अल्फा की कोई ऐसी वैल्यू चूज करिए जहाँ पे अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ना हो। मैं मशीन लर्निंग के सारे लेक्चर्स में ये बात कर चुका हूँ, फाइनली ये लास्ट लेक्चर है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का। इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह हो रही है। तो हर बार बात कर चुका हूँ कि कोई भी हाइपर पैरामीटर होता है तो वो एक टग ऑफ वॉर होती है अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के बीच में। तो अल्फा के हाई वैल्यू और लो वैल्यू, इसके बीच में कोई आपको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो कि ना बहुत ज़्यादा मॉडल को अंडर फिट करे ना ही ओवर फिट करे। तो ये थी हमारी बायस थ्योरम की फाइन ट्यूनिंग। उसके बाद एक दिक्कत और आती है, वो कल ही हमने लास्ट ही लेक्चर में डिस्कस करी थी कि अगर मान लीजिए 100⁻⁻100 प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंचुअली, क्योंकि इस जगह हम काफ़ी सारे वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे। अब मैंने कहा ये 100/-100 आ गई, ये तो भाई अंडर फिट हो जाएगा। अंडर फिट यानी आपके जो कंप्यूटर में रजिस्टर रहता है CPU में, वो इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकता, इतने सारे बिट स्टोर ही नहीं कर सकता है। उसकी जो बिट लेंथ होती है उसकी लिमिट होती है। तो इस चीज़ को कहते हैं अंडरफ्लो। अगर बहुत ज़्यादा कम वैल्यू हो जाए और बहुत ज़्यादा आ जाए उसके बिट स्टोरेज से, तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। खैर वो इलेक्ट्रिक्स का पार्ट है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो एक इलेक्ट्रिक पे भी सीरीज निकाल देंगे इंटरेस्टिंग सी। तो फिलहाल के लिए 100⁻⁻100। अब इसका क्या करा जाए, वही तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी आ गई, कंप्यूटर झेल ही नहीं पा रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट यानी कि सिंपल सिंपल वर्ड 1 वर्ड 2 कई सारे वर्ड्स हैं, दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा, ये कर चुके हैं। आपने देखा यहाँ कई सारे मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने का एक तरीका रहता है, और वो तरीका रहता है आप दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। अब मैं अगर इधर लॉग लगा देता हूँ, लॉग यहाँ पे ये ले आए, पूरा नहीं लिख रहा दोबारा, और यहाँ पे भी मैंने लॉग लगा दिया पूरी टर्म पे, y=1 इंटू पी y=1। अब मैंने पूरी टर्म पे लॉग लगा दिया। तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये जो है हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, लॉग पी y=1 प्लस लॉग पी w1 y=1 प्लस लॉग पी w2 y=1। तो इस तरीके से अब ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो प्रॉब्लम थी अंडर फ्लो की या ओवरफ्लो की, जो भी, ओवरफ्लो तो आएगी नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो अंडर फ्लो की ही प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो था हमारा, हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया अंडर फ्लो की। आप सिंपल सिंपल लॉग लगा दीजिए और ये हमारा फिक्स हो गया। तो काफ़ी इजी सा लेक्चर था, काफ़ी छोटा सा था। हमने अब फाइनली सुपरवाइज मशीन लर्निंग पूरी ख़त्म कर दी है। थोड़ा सा इसका कोड बचा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ एंड में प्रोजेक्ट सा बना दूँ सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे। SVM का बचा है, नाइव बायस का बचा है, तो वो हम कवर करेंगे आगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग ख़त्म हो चुकी है, हम स्टार्ट करेंगे अनसुपरवाइज से क्लस्टरिंग एल्गोरिदम वगैरह के साथ, और धीरे धीरे टाइम सीरीज एनालिसिस और न्यूरल नेट्स की प्लेलिस्ट भी चल रही है, वो भी कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए और प्लीज़ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आगे मोटिवेशन रहे और आगे मैं कंप्लीट करूं। नहीं तो बाई चांस अगर मोटिवेशन हार गया तो ठीक है, फिर यहीं पर अटक जाएंगे। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा। थैंक यू।